ये उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे वली में। बयान को दुश्मन के हवाले कर दिया तुमने। नफरत की वो आग कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। इसी तरह उसके बाद ही वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को समझ पाएगा। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों मेरे कमरे के बाहर इस तरह साए की तरह मंडलाती रहती हो हर वक्त? जब मैं आया था ना यहाँ तो मैं भी नफरत की आग में जल रहा था। अब जरूरी है कि सिकंदर की जिंदगी में भी कोई आए, उसको तब्दील करें। मतलब वो सारा झंझट अब फिर से करें? मुबीन भाई की भी तो दूसरी शादी अब काफी धूमधाम से करने वाली थी, फिर तुम्हें देखा और तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम कुछ ज्यादा नहीं अपने आप को अहम समझने लगी हो। और अब वक्त आ गया है सबको बताने का कि तुम्हारी इस घर में क्या अहमियत है। तुम्हारी शर्तें ये अपना घर पकड़ो, घर में तुमसे दुगनी कीमत में खरीदूंगा। तुम मुझे मेरा मकान दे के मेरी बहन को लेके जाना चाहते हो? वो भी एक सर की छत की खातिर। चलो बेटा। तुमसे मैंने कहा कि रिया कहीं नहीं जाए। कबीर रिया को पाकर बहुत ज़्यादा खुश है और वो रिया से यही कहेगा कि मैं ये जब यहाँ आया था तो नफ़रत की आग में जल रहा था, मगर तुम्हें देखकर तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया और अब मुझसे वो नफ़रत दोबारा नहीं की जा रही। ना तो मैं नफ़रत करना चाहता हूँ और ना चाहता हूँ कि ये दुश्मनी आगे बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि सिकंदर की ज़िंदगी में भी कोई ऐसा आए जो उसकी सारी नफ़रत ख़त्म कर सके। यहाँ पर रिया जैसे ही कमरे से बाहर निकलेगी, वफा की बहन वहाँ मौजूद होगी। वो उसे साफ अंदाज में समझाएगी कि आइंदा तुम हमारे कमरे के या कबीर के इर्द गिर्द नहीं जाओगी। यहाँ पर रिया और कबीर का वलीमा भी धूमधाम से मना लिया जाएगा, लेकिन अभी भी सिकंदर के दिल में इतनी नफरत है कि वो दूसरों के भड़काने पर फ़ौरन ही घर के कागजात लेकर रिया के घर आ पहुँचेगा। कबीर के सामने कागजात फेंक कर कहेगा कि वो अपनी बहन को ले जाना चाहता है, वो अपना मकान उससे दुगनी कीमत पर भी ख़रीद लेगा, लेकिन इस वक्त वो यहाँ सिर्फ रिया को लेने आया है। मगर कबीर आगे से यही जवाब देगा कि रिया यहाँ से नहीं जाएगी और जैसे ही सिकंदर रिया का हाथ पकड़ेगा, रिया भी चुपचाप खड़ी रहेगी। इसका यही मतलब है कि वो भी कबीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती।